गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज हम नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास में जो भी फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक बार रिवीजन करते हैं। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का, 3√2 माइनस 2√3 अपॉन √8 प्लस √27। तो यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। पर रैशनलाइज करने से पहले यहाँ पे √8 और यहाँ पे क्या है √27, तो जो 8 है उसके फैक्टर होंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 27 के फैक्टर क्या होंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो फिर यहाँ पे देखिए ये 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, पहले तो न्यूमिनेटर लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में 3√2 माइनस 2√3 अपॉन, यहाँ पे ये क्या हो गया 2√2 हो गया। ठीक है, प्लस का साइन और ये 3 बाहर आ जाएगा 3√3। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिनोमिनेटर की इन दोनों टर्म से साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2√2 माइनस का प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे माइनस, माइनस 3√3 अपॉन 2√2 माइनस 3√3। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से इन दोनों टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया है पर साइन चेंज करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 3√2 है, ये माइनस 2√3 है, ये 2√2 है, ये माइनस 3√3 है, तो यहाँ पे ये चारों की चारों टर्म्स डिफर हैं। तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले 3√2 को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3√2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 माइनस 3√3 से। ठीक है, पहले इस टर्म को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर टर्न आएगी माइनस 2√3 की, माइनस 2√3 की, माइनस 2√3 को भी इन दोनों टर्म्स से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मीन्स 2√2 माइनस 3√3 से। ठीक है, 2√2 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और डिनोमिनेटर में देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि ये टर्म्स सेम है बट साइन ही है जो वो डिफर है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप क्या चलते हैं, यहाँ पे 3√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, √2 को √2 से करेंगे तो 2 बनेगा। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, माइनस 3 3 जा 9 और ये रूट में 2 है और ये रूट में 3 है, तो यहाँ पे 6 हो गया। 3 3 जा 9 और ये √3 और √2 क्या हो गया √6। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, ये √3 है, ये √2 है, तो ये भी क्या हो गया √6, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3 2 जा 6 और ये √3 है और ये भी √3 है, तो यहाँ पे एक 3 बन जाएगा। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, ये वाली दोनों मल्टीप्लाई आप एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए 3√2 को जब हम 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे √2 का क्या हो गया स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 6 2 जा 12। फर्स्ट टर्म हमारी यही आई थी। लास्ट टर्म देखिए माइनस 2√3 को, माइनस 2√3 को जब 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3√3 से, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6 और यहाँ पे क्या हो गया √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 2 टाइम्स है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 3 जा हमारे पास क्या आ जाएगा 18। ठीक है, और यहाँ पे ये √2 है, √3 है, तो ये √6 बनेगा और यहाँ पे 3 3 जा 9। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे माइनस 2 2 जा 4 और ये √3 है और ये √2 है, तो √6। मल्टीप्लाई समझ आई। अब देखिए डिनोमिनेटर में 2√2 का स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनल को 2 टाइम्स और इरेशनल को 1 टाइम लेना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, और यहाँ पे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, ये मल्टीप्लाई भी आप देख लीजिए एक बार। 2√2 को 2√2 से करेंगे तो 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पे √2 का क्या हो गया स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 4 2 जा क्या आ रहा है 8। ठीक है,
इसीलिए हम क्या करते हैं, जो रैशनल नंबर होता है उसको 2 टाइम्स और इरेशनल नंबर को 1 टाइम लेते हैं। ठीक है, ऐसे इसको 3 3 जा 9 और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होके 3 आ जाएगा, 9 3 जा 27। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, 12 प्लस 18 ये क्या हो गया 30। ठीक है, -9 और माइनस का 4 दोनों ही रूट 6 है, इसलिए दोनों टर्म नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगी साइन माइनस का। ठीक है, -13 रूट 6 अपॉन में माइनस क्या बचा यहाँ पे 19, 17 में 8 गए 9 और यहाँ पे 1 -19। अब डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव दे रखा है, यहाँ पे नेगेटिव आया है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम -1 नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये रूट 13 रूट 6 ये माइनस का था, ये तो हो जाएगा प्लस की टर्म क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये 30 हो जाएगी माइनस की। ठीक है, -19 को -1 से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 19। तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्लियर, बिल्कुल इजी सा है। रैशनलाइज में ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये आपको √8 या √27 कोई ऐसी बड़ी जो संख्या दे रखी है तो आप पहले उसके प्राइम फैक्टर बनाओगे। अगर कोई पेयर बन रहा है तो वो उस पेयर में से वो वाला जो डिजिट है बाहर आएगा। ठीक है, फिर उसका रैशनलाइज करेंगे। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है जो आपका, इफ √2 प्लस √7 अपॉन √2 माइनस √7 इक्वल दे रखा है हमें a प्लस b √14 के, तो हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे आपको चेंज होके आ सकती हैं टर्म्स। ठीक है, पर मेथड प्रोसेस वो ही रहेगी जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है इरेशनल है, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, √2 प्लस √7 अपॉन √2 माइनस √7। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करेंगे, जो डिनोमिनेटर की टर्म्स हैं उनमें जो साइन है उस साइन को चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से भी, टर्म्स ये दोनों ही है। साइन यहाँ पे माइनस था तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब न्यूमरेटर में देखिए यहाँ पे भी √2 प्लस √7 है और यहाँ पे भी √2 प्लस √7 है। इट्स मीन्स ये क्या बन गया, a प्लस बी होल का स्क्वायर, मीन्स √2 प्लस √7 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे √2 माइनस √7, यहाँ पे √2 प्लस √7 मीन्स a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जब हम a प्लस बी होल का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स √7 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू √2 इंटू √7। ठीक है, आइडेंटिटी आपको एक बार लिख के दे देते हैं। यहाँ पे a प्लस बी होल का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये देखिए यहाँ पे जो √2 है a का काम कर रहा है, √7 किसका काम कर रहा है, b का। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अपॉन में देखिए यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रहा 2 माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट क्या हो रहे हैं, कैंसिल, तो 2 यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 7। ठीक है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे √2 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √14, मीन्स इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आया 2√14। ठीक है, ये 7 2 जा 14 और ये 2 अपॉन में क्या रहा हमारे पास -5। अब यहाँ पे देखिए 7 और 2 9। ठीक है, प्लस 2√14 अपॉन में क्या है हमारे पास -5। ठीक है, अब हमने वैल्यूज क्या पता करनी है, a और b की पता करनी है। ये चीज हमें किसकी इक्वल दे रखी है, 9 प्लस 2√14 अपॉन -5 किसके इक्वल दे रखा है, a प्लस b √14 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के इक्वल रख लेंगे और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ पे ये -5 दोनों का ही डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू तो आ गई -9/5। ठीक है, 9/5 और b की वैल्यू यहाँ पे देखिए b √14 है, हमें क्या गिवन है b √14 किसकी इक्वल है, -2
2√14/5 के, ठीक है। ये माइनस को हम दोनों टर्म्स है जो नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस है, तो यहाँ पे b√14 की वैल्यू क्या आएगी, -2√14/5। अभी √14 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इंटू 1/√14 कर देते हैं। अगर यहाँ पे √14/1 है तो इधर जाके रेसिप्रोकल हो गया, √14 से √14 कैंसल, b की वैल्यू क्या आ गई, -2/5। तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए। a की वैल्यू तो आई -9/5 और b की वैल्यू आई -2/5। क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है √5 + √2 अपॉन √5 - √2 प्लस √5 - √2 अपॉन √5 + √2 इक्वल है a + b√10 के। तो हमें इस क्वेश्चन में भी a और b की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 आइडेंटिटीज यूज होंगी, तो पहले हम सबसे पहले वो आइडेंटिटीज लिख लेते हैं, ठीक है। एक तो आइडेंटिटी यूज होगी हमारे पास a + b होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी है जो यूज होने वाली है इस क्वेश्चन में a - b होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और डिनोमिनेटर में तो हमेशा जब भी हम रैशनलाइज का सम करते हैं तो वहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है हमारे पास, a - b a + b, ठीक है। डिनोमिनेटर है जो इस फॉर्म में बन जाता है, जो हम क्या लेते हैं, इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो इस क्वेश्चन में ये तीनों ही आइडेंटिटीज यूज होंगी। देखिए सबसे पहले दोनों ही टर्म्स में डिनोमिनेटर है जो वो इरेशनल है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। फिर हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप देखिए, √5 + √2 अपॉन √5 - √2। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, ठीक है। मींस √5 + √2 अपॉन √5 + √2, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए क्योंकि इस बार हमारे पास 2 टर्म्स हैं जो हमने रैशनलाइज करनी है। प्लस का साइन, फिर यहाँ पे देखिए न्यूमिनेटर में हमें गिवन है √5 - √2 अपॉन √5 + √2, ठीक है। अब इसका भी डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों टर्म्स से डिनोमिनेटर की साइन चेंज करके। मींस √5 - √2 अपॉन √5 - √2। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ पे भी a + b है, यहाँ पे भी a + b, इट्स मींस a + b होल का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। अपॉन में a - b a + b, ये वाली आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे a - b, ठीक है। इट्स मींस a - b होल का क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में a + b a - b, इट्स मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। a का मतलब यहाँ पे √5 है और b का मतलब √2 है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे a + b होल का स्क्वायर आइडेंटिटी किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × √5 × √2 अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 - 2 रह गया हमारे पास, ठीक है। 5 - 2 ब्रैकेट यूज कर लें। नेक्स्ट प्लस का साइन, ठीक है, प्लस का साइन, यहाँ पे a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करें, तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, -2 × √5 × √2, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है, तो 5 - 2, ठीक है, 5 - 2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं न्यूमिनेटर में, ठीक है। 5 + 2 बचेगा, 5 + 2 का मीन्स क्या, 7, ठीक है। 5 + 2 का मतलब क्या आ गया, 7 आ गया यहाँ पे, और ये 2√10 हो जाएगा, ठीक है। √5 को √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√10।
अपॉन में क्या बचा हमारे पास 3, ठीक है, फिर प्लस का साइन, यहाँ पे भी 7, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 2√10, माइनस का 2√10, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करनी है, ओके। अपॉन में यहाँ पे भी क्या बचा 3, ठीक है, क्या रह रहा है यहाँ पे भी 3। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे ये टर्म्स 7 प्लस 2√10, ठीक है, प्लस का 7 माइनस 2√10, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल ही हो रहा है, ठीक है। हमारे पास बचा क्या 14/3, एक ही टर्म बची विच इज इक्वल टू a प्लस b√10 के, a प्लस b√10 के। अब हम क्या करते हैं, रैशनल को रैशनल के इक्वल रखते हैं और इरेशनल को इरेशनल के। और यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू, तो हमारे पास 14√3 आ गई, और b√10 की इस बार वैल्यू का क्या होगा, इक्वल किसके रख लेंगे 0 के, क्योंकि ये चीज तो हमारे पास कैंसिल ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब √10 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड होगा ये, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में 0, ठीक है। b की, ये मत कंफ्यूज हो जाना आप लोग कि यहाँ तो एक ही वैल्यू बची है तो b को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म बची है हमारे पास सोल्यूशन करने पे, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्लियर, ओके। स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 2 प्लस √3 फाइंड x² प्लस 1/x²। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² प्लस 1/x², तो हमें क्या करना होगा, x प्लस 1x होल का क्या करना होगा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ पे a x है और b क्या है 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे ये x से x कैंसिल हो रहा है, हमारे पास आया क्या x प्लस 1/x होल का स्क्वायर, ये जो प्लस 2 बचा है इधर आके क्या हो जाएगा -2। इधर क्यों लेके आए, क्योंकि हमने इन दो टर्म्स की वैल्यू पता करनी है, इन दोनों के एडिशन की, x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू पता करनी है, जो हमें क्या करना होगा x प्लस 1/x होल का स्क्वायर -2, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, हमें किसकी पता करनी पड़ेगी 1/x की, तो यहाँ पे हम 1/x की वैल्यू पता कर लेते हैं। 1/x की वैल्यू क्या गिवन है 2 प्लस √3, तो यहाँ पे 2 प्लस √3 रख लेते हैं, ठीक है। पर ये तो इरेशनल नंबर है जो डिनोमिनेटर है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिनोमिनेटर की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को चेंज करके, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 माइनस √3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 2 माइनस √3, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, विच इज इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ पे आया हमारे पास 2 माइनस √3, 2 2 जा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया -3, डिनोमिनेटर में 1 बचा, तो 1 हमें शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस √3, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, x की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस √3 प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 माइनस √3, होल का क्या है स्क्वायर और -2, तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी x² प्लस 1/x² की। ये माइनस का √3 प्लस का √3 कैंसिल, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर -2, तो 4 4 जा 16 -2, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास x² प्लस 1/x² की क्या आ गई 14, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं, तो आप प्रैक्टिस जरूर करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रहते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ x इक्वल टू 9 प्लस 4√5 फाइंड √x माइनस 1/√x। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने कर लिया था x माइनस या x प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्योंकि हमें वैल्यू रूट में पता करनी है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में √x माइनस 1/√x होल का क्या कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी आपकी a माइनस बी होल का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √x का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1/√x
रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट क्या हो रहा है, कैंसिल, ये एज इट ही रहेगी इधर वाली। तो यहाँ पे आ गई हमारे पास एक्स, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स और माइनस 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू तो है ही, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू और निकाल लेते हैं, वो वैल्यू हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट कर लें। 1 अपॉन एक्स की 1 एक्स की वैल्यू हमें 9 प्लस 4 रूट 5 दे रखी है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है इरेशनल है तो इसको रैशनलाइज करने के लिए 9 माइनस 4 रूट 5 अपॉन 9 माइनस 4 रूट 5 मीन्स डिनोमिनेटर की दोनों टर्म ले लेंगे साइन चेंज करके और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा 9 माइनस 4 रूट 5। डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 माइनस 4 रूट 5 डिनोमिनेटर में 9 9 जा 81, 4 रूट 5 को 4 रूट 5 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनल नंबर को 2 टाइम्स और इरेशनल नंबर को 1 टाइम। 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। ये मैं आपको हर क्वेश्चन में बता रही हूँ कि यहाँ पे देखिए 4 रूट 5 को 4 रूट 5 से करेंगे तो 4 4 जा 16, रूट 5 का 2 टाइम्स है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसल, 16 इंटू 5 तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 80। तो इसलिए टाइम कंज्यूम ना हो हम सीधा ही कर लेते हैं इसको, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। जो रैशनल नंबर होता है उसको 2 टाइम्स, इरेशनल को 1 टाइम। डिनोमिनेटर 1 रहेगा तो 1 डिनोमिनेटर हमें शो करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस रूट 5। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल का स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू 9 प्लस 4 रूट 5। ठीक है, प्लस का साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 9 माइनस 4 रूट 5। ठीक है, और माइनस 2 तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया प्लस और माइनस का 4 रूट 5। यहाँ पे 9 प्लस 9 18, 18 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 16। ठीक है, अब जो ये स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ठीक है, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, ये स्क्वायर हमने इधर आके रूट कर दिया, 16 का रूट स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, तो रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास 4 आ गई इसकी वैल्यू रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की। क्लियर, वैसे ही करना है क्वेश्चन, होल का स्क्वायर कर लेंगे, आइडेंटिटी यूज कर लेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास x अपॉन 1 अपॉन एक्स बचेगा माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे x की, 1 अपॉन एक्स की हम वैल्यू है जो निकाल लेंगे वो, और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगी, प्लस और माइनस की टर्म जो लाइक है। ठीक है, बाकी बचेगा हमारे पास 16 का रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। क्लियर स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 फाइंड x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हम x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे x से x क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, हमें सबसे पहले इनकी वैल्यू पता करनी होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, उसके बाद फिर हम ये सेम इनका स्क्वायर करके ये वाली वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 इक्वल किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू तो हमें पता है 3 प्लस रूट 8। ठीक है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो चलिए करते हैं 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस रूट 8। ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस रूट 8 से, साइन चेंज करके। ठीक है, प्लस है तो माइनस का, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को तो ये तो सेम ही आ जाएगी।
यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 3 जा 9 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, डिनोमिनेटर 1 बचा, तो हमें वो शो करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 3 माइनस रूट 8, तो हम यहाँ पे भर दे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 माइनस रूट 8 होल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इक्वल में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट 8 प्लस और माइनस दोनों कैंसिल, ये 3 और प्लस 3 क्या बचा 6, 6 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 6 6 जा 36 माइनस 2, ठीक है। इट्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 34 आ गई, ठीक है। यहाँ पे तो अगर इतना ही क्वेश्चन करना होता कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करनी होती तो यहाँ पे ये आ जाता एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जाती 34, पर इस बार हमें स्क्वायर में ना पता करके एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पता करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई अभी अभी 34 आई है, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करते, पहले सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, होल का, तो ये कैसे होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b है हमारे पास 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे a एक्स स्क्वायर है और b क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और प्लस 2ab, प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और b की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल का क्या है स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2, यहाँ पे 2 प्लस 2 क्या हो जाएगी 4, 2 इंटू 2, क्योंकि बेस सेम है पावर 2 है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x की पावर 4 होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 1 जा 1 और x की 2 और बाहर भी क्या है 2, तो x की पावर 4 मींस इसकी वैल्यू पता करने के लिए हमें ये वाला स्टेप अब चलना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 34 आई है, ठीक है, ये हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली, तो यहाँ पे 34 का स्क्वायर कर दे माइनस 2, ठीक है, वैल्यू किसकी आ जाएगी x4 अपॉन 1 अपॉन x4 की, 34 को 34 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 1 30, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया 1156, 1156, 1156 माइनस कर देंगे 2, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की 4 पावर और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 क्या वैल्यू आ रही है 1154, ठीक है, 1154 बिल्कुल इजी सा है। यहाँ तक तो हम क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वायर करके, ठीक है। फिर अब हमें जो है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू पता करनी है, तो अब हमें किसका स्क्वायर करना पड़ेगा इस टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा, मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वायर, ठीक है, ये भी a प्लस बी होल का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज की जो वैल्यू है यहाँ पे ये x की पावर 4 हो जाएगी, ये 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगी, ये प्लस 2 इधर आके माइनस 2, ठीक है, ये चीज की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 34, वो हमने यहाँ पे फिल कर दी, 34 को 34 से मल्टीप्लाई करके ये टर्म आई माइनस 2, तो ये हमारे पास 1154 क्या आ गया आंसर आ गया। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन है जो आपका सिंप्लीफाई का, ये थोड़ा सा जितने भी क्वेश्चन किए हैं उससे डिफर है, डिनोमिनेटर इरेशनली दे रखा है, पर अब तक हमने डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स ही दे रखी थी जिसको हमने रैशनलाइज किया, इस बार डिनोमिनेटर में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम कैसे रैशनलाइज करेंगे इस क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका
इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए √6 प्लस √5 माइनस √11 दे रखा है डिनोमिनेटर में। तो हमने क्या करना है, इसको रेशनलाइज करने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पर कैसे, किन्हीं भी दो टर्म्स को आप ब्रैकेट में रख लो, चाहे इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में रख लो, चाहे इन दोनों टर्म्स को, ठीक है, एज यू विश। तो हम फर्स्ट 2 टर्म्स को ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसको ब्रैकेट में रख लिया तो ये पूरी जो दोनों टर्म्स है पूरी, ठीक है, ये ए का काम करेंगी और ये किसका काम करेगी, बी का काम करेगी, ठीक है। अब देखिए रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से इन टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके। तो ब्रैकेट वाला तो एज इट ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ए है हमारे पास। √6 प्लस √5 ये वाला साइन चेंज करना है, ना कि ये वाला, क्योंकि ये एक ही टर्म मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे माइनस की जगह क्या कर देंगे, प्लस √11 अपॉन में फिर सेम ही √6 प्लस √5 प्लस √11, ठीक है। ये वाला साइन चेंज करने, ध्यान रखना ब्रैकेट वाले में जो दोनों टर्म्स लिए उनका साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों टर्म ए का काम करेंगी, ठीक है। ए माइनस बी है तो ए प्लस बी और ए प्लस बी कर लेंगे, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, √6 प्लस √5 प्लस √11, ठीक है, अपॉन में देखिए यहाँ पे ए जो ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, न्यूमिनेटर में तो सेम ही रहेगा क्योंकि तीनों टर्म्स है जो डिफर है, √6 प्लस √5 प्लस √11 अपॉन में यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू √6 इंटू √5, ठीक है। ये वाली जो टर्म थी जिसे हम a लेके चले थे, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई है a प्लस बी होल का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मीन्स a का काम √6 कर रहा है और b का काम √5 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या है हमारे पास, -11, और क्या है, -11। नाउ नेक्स्ट टर्म देखिए, √6 प्लस √5 प्लस √11, ठीक है। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 और 5 क्या बना, 11 यहाँ पे, ठीक है। और प्लस 2√30 हो गया, 5 6 जा 30 प्लस 2√30, ठीक है। और यहाँ पे -11, यहाँ पे 11 से 11 तो कैंसिल हो गया। पर यहाँ पे देखिए जब आपने इसको लिखा √6 प्लस √5 प्लस √11, तो यहाँ पे क्या रहा, अपॉन में 2√30, पर ये तो रैशनलाइज हुआ ही नहीं अभी, ठीक है, डिनोमिनेटर तो फिर इरेशनल रह गया। इट्स मींस जब भी आपको 3 टर्म्स में कोई क्वेश्चन आएगा तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हमें उसको 2 टाइम्स सेम प्रोसेस चलनी होगी, ठीक है। पहले हमने एक बार न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया सेम टर्म से साइन चेंज करके, अगेन से अभी हमारे पास यहाँ पे एक ही टर्म बची है तो यहाँ पे साइन का कोई चक्कर नहीं है। 2√30 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए चाहे आप यहाँ पे 2√30 है, 2 को चाहे मत लीजिए, सिर्फ √30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। 2√30 लेना तो 2√30 ले लीजिए क्योंकि बाद में ये कैंसिल ही हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आप √30 ही ले लीजिए, कैंसिल तो हो ही जा रहा है, फिर बाद में √30 को √6 से करेंगे, √180 हो गया, ठीक है, 3 6 जा 18। √5 को √30 से करेंगे तो 5 3 जा 15, √150 हो गया। √11 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 330 हो गया, अपॉन में 2√30 को √30 से करेंगे तो 32 जा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 2√30 इंटू √30, तो यहाँ पे √30 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू 30 क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। अभी जो डिनोमिनेटर तो रेशनलाइज हो गया है, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। कुछ कॉमन बाहर रूट से बाहर अगर कोई डिजिट निकल रहे हैं तो फिर वहां पे हम देख लेंगे, कॉमन निकल रहा है तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी। सबसे पहले देखिए 180 के 2 9 जा 18, 2 45 जा 90, ठीक है, 3 15 जा 45, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे 2 का पेयर और 3 का पेयर बन रहा है 180 में, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये तो हो गई 180 के, ठीक है। प्लस 150 के क्या बनेंगे, 150 के फैक्टर देखिए आप,
150 के 275 जा, 325 जा और 5 जा, मीन्स 5 का ही पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 प्लस 330 के फैक्टर देखते हैं अब। 2 पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 5 जा 10, ठीक है। यहाँ पे 3 पे 3 5 जा 15, 1 बचा, और यहाँ पे 5 है तो 3 5 जा 15, और यहाँ पे 5 पे, यहाँ पे तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, पेयर नहीं बन रहा, ये 2 3 5 और 11 है। तो फिर हम रूट 330 को एज इट ही रख लेते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या आ रहा है 60, तो यहाँ पे 2 और 3 बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 6 रूट 5 हो गया ये, ठीक है। प्लस यहाँ पे 5 बाहर आएगा तो ये 5 रूट 6 हो गया, और वो प्लस रूट 330 अपॉन 60, कुछ भी कॉमन नहीं निकल पाएगा, ठीक है, कैंसिल नहीं होगा कुछ भी। तो यहाँ पे ये ही आंसर आ जाएगा। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, वो हमारा रैशनलाइज हो गया। इज इट क्लियर? अब ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स हैं, तो पहले हम किन्हीं 2 टर्म्स को ब्रैकेट में रख लेंगे। आप इन दोनों टर्म्स को भी ब्रैकेट में रख सकते थे, ठीक है, आपकी इच्छा है कौन सी दोनों टर्म्स को रखना है, तो वो a माइनस बी, या यहाँ पे अगर इन दोनों टर्म्स को रखते तो वो a प्लस बी हो जाता, ठीक है। फिर वैसे ही स्टेप चल के फिर हमें एक बार फिर वही स्टेप दोबारा चलना होगा, क्योंकि एक बार में डिनोमिनेटर आपका रैशनलाइज नहीं होगा, एक बार फिर हमें वही प्रोसेस चलनी होगी। क्लियर? ओके।